हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की हमारी पाठ्य योजना का टॉपिक है भूकंप। सबसे पहले हम कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन फिल करते हैं, जैसे विषय सामाजिक अध्ययन, प्रकरण भूकंप, कक्षा 6, दिनांक। आप यहाँ पर वही दिनांक लिखेंगे जिस भी दिनांक में आप बच्चों को ये लेसन प्लान पढ़ाएंगे। कालांश आप यहाँ पर पीरियड मेंशन करेंगे। अब हम लिखते हैं सामान्य उद्देश्य। ये सब्जेक्ट ओरिएंटेड होते हैं, जैसे कि पहला उद्देश्य है सामाजिक अध्ययन में छात्राओं की रुचि विकसित करना, छात्राओं की तर्क शक्ति एवं चिंतन शक्ति का विकास करना, छात्राओं के सामान्य ज्ञान में वृद्धि करना, छात्राओं को भूगोल विषय का ज्ञान प्रदान करना। अब हम लिखते हैं विशिष्ट उद्देश्य। यह टॉपिक ओरिएंटेड होते हैं, जैसे कि पहला उद्देश्य है ज्ञानात्मक उद्देश्य, छात्राएं भूकंप के विषय में बोध कर सकेंगी। भावात्मक उद्देश्य, छात्राएं भूकंप के विषय में रुचि विकसित कर सकेंगी। क्रियात्मक उद्देश्य, छात्राएं भूकंप से संबंधित चित्र बना सकेंगी। सहायक सामग्री शामपट, चौक, डस्टर, संकेतक, चार्ट आदि। अब हम लिखते हैं पूर्व ज्ञान। जैसे कि हमारा प्रकरण है भूकंप, तो हम यह मानकर चलते हैं कि छात्राएं भूकंप के विषय में सामान्य जानकारी रखती हैं। अब हम लिखते हैं प्रस्तावना प्रश्न। यह प्रश्न हम अपनी पाठ्य योजना को पढ़ाने से पहले बच्चों से पूछते हैं, जिससे कि हम यह जान सकें कि बच्चों को हमारे टॉपिक से रिलेटेड कितनी प्रीवियस नॉलेज है। यह संख्या में 4 से 5 होते हैं और इन प्रश्नों को हम जिगजैग फॉर्म में बनाते हैं। जैसे पहले प्रश्न का जो भी उत्तर आएगा, हमारा दूसरा प्रश्न उसी से संबंधित होता है। हमारा पहला प्रश्न है आपदा का सामान्य अर्थ क्या है? तो बच्चे आंसर करेंगे संकट या विपदा। कुछ प्राकृतिक आपदाओं के नाम बताइए। तो बच्चे आंसर करेंगे बाढ़, सूखा, भूकंप आदि। जब पृथ्वी की सतह अचानक हिलने या कांपने लगती है तो उसे क्या कहते हैं? तो बच्चे आंसर करेंगे भूकंप। भूकंप के विषय में आप क्या समझते हैं? हो सकता है कुछ बच्चे इसका आंसर दें और हो सकता है कुछ बच्चे इसका आंसर ना दे पाएं। हम यहाँ पर लिखेंगे संभावित उत्तर। अब हम लिखते हैं उद्देश्य कथन। छात्राओं, आज हम भूकंप के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। अब हम अपने शिक्षण बिंदु लिखते हैं। इसके लिए हमें एक टेबल बनानी होती है, जिसमें लिखते हैं शिक्षण बिंदु, अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य, शिक्षण अधिगम अनुभव, छात्राध्यापिका क्रिया, छात्रा क्रिया, शिक्षण विधि प्रविधि एवं सहायक सामग्री और मूल्यांकन। हमारा पहला शिक्षण बिंदु है भूकंप का अर्थ। अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य में लिखेंगे छात्राएं ज्ञान का प्रत्यास्मरण करेंगी। विकासात्मक प्रश्न, भूकंप कैसी आपदा है? तो बच्चे आंसर करेंगे प्राकृतिक। भूकंप के विषय में आप और क्या जानते हैं? हो सकता है कुछ बच्चे इसका आंसर दें और हो सकता है कुछ बच्चे इसका आंसर ना दे पाएं। हम यहाँ पर लिखेंगे संभावित उत्तर। हमने यहाँ पर बच्चों से प्रश्न पूछे हैं, इसलिए शिक्षण विधि प्रविधि में लिखेंगे प्रश्नीकरण प्रविधि। अब हम अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य में लिखेंगे छात्राएं भूकंप के विषय में बोध कर सकेंगी। छात्राध्यापिका कथन या छात्राध्यापिका क्रिया। भूकंप का अर्थ, भूकंप या भूचाल पृथ्वी की सतह के हिलने को कहते हैं। यह पृथ्वी के स्थल मंडल में ऊर्जा के अचानक मुक्त हो जाने के कारण उत्पन्न होने वाली भूकंपीय तरंगों की वजह से होता है। पृथ्वी की सतह पर भूकंप अपने आप को भूमि को हिलाकर या विस्थापित करके प्रकट करता है। छात्रा क्रिया, सभी छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगी तथा शामपट कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में अंकित करेंगी। हमने ये शिक्षण बिंदु बच्चों को समझाया है, इसलिए शिक्षण विधि प्रविधि में लिखेंगे कथन विधि। और अंत में हम अपने शिक्षण बिंदु से संबंधित एक मूल्यांकन प्रश्न पूछते हैं, जिससे कि हम यह जान सकें कि बच्चों को कितना समझ में आया है और कितना नहीं। हमारा मूल्यांकन प्रश्न है भूकंप का अर्थ बताइए। अब हम पहले की तरह ही टेबल बनाते हैं और हमारा दूसरा शिक्षण बिंदु लिखते हैं भूकंप से हानि। अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य में लिखेंगे छात्राएं ज्ञान का प्रत्यास्मरण करेंगी। छात्राध्यापिका क्रिया। विकासात्मक प्रश्न, पृथ्वी की सतह के हिलने को क्या कहते हैं? तो बच्चे आंसर करेंगे भूकंप। भूकंप की हानियों के विषय में बताइए। हो सकता है बच्चे इसका आंसर ना दे पाएं। हम यहाँ पर लिखेंगे संभावित उत्तर। हमने यहाँ पर बच्चों से प्रश्न पूछे हैं,
इसलिए शिक्षण विधि प्रविधि में लिखेंगे प्रश्नीकरण प्रविधि। अब हम अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य में लिखेंगे छात्राएं भूकंप से हानि के विषय में रुचि विकसित कर सकेंगी। छात्राध्यापिका कथन भूकंप से हानियां। भूकंप से सड़क, रेल पटरी, पुल, बिजली के खंभे आदि टूट जाते हैं। भूकंप से मकान नष्ट हो जाते हैं। कल कारखाना तथा खानों में आग लग जाती है। भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में भूस्खलन क्रिया तेजी से होती है, जिससे बड़े बड़े भूभाग धंस जाते हैं। गहरे समुद्री भागों में तीव्र भूकंप आने के कारण सुनामी जैसी लहरें उत्पन्न होती हैं, जिससे तटीय क्षेत्रों में जनधन की हानि होती है। छात्रा क्रिया। सभी छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगी तथा शामपट कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में अंकित करेंगी। हमने ये शिक्षण बिंदु बच्चों को समझाया है, इसलिए शिक्षण विधि प्रविधि में लिखेंगे कथन विधि। और हमारा मूल्यांकन प्रश्न है भूकंप से कौन कौन सी हानियां होती हैं। अब हम पहले की तरह ही टेबल बनाते हैं और अपना तीसरा शिक्षण बिंदु लिखते हैं भूकंप से बचाव। अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य में लिखेंगे छात्राएं ज्ञान का प्रत्यास्मरण करेंगी। विकासात्मक प्रश्न जन धन की हानि किस आपदा से होती है, तो बच्चे आंसर करेंगे प्राकृतिक आपदा। भूकंप से बचाव किस प्रकार किया जा सकता है। हो सकता है बच्चे इसका आंसर ना दे पाएं, हम यहाँ पर लिखेंगे संभावित उत्तर। हमने यहाँ पर बच्चों से प्रश्न पूछे हैं, इसलिए शिक्षण विधि प्रविधि में लिखेंगे प्रश्नीकरण प्रविधि। अब हम अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य में लिखते हैं छात्राएं भूकंप से बचाव के विषय में रुचि विकसित कर सकेंगी। छात्राध्यापिका क्रिया भूकंप से बचाव। भूकंप से बचने के लिए निम्न उपाय अपनाने चाहिए। भूकंप आने पर भवनों से बाहर निकलकर खुले में खड़े हो जाएं। अगर आप खुले क्षेत्र में हों तो तुरंत पेड़, बिजली के तार व खंभे मकान से दूर जाकर खड़े हो जाएं। यदि आपके पास हेलमेट है तो भूकंप आने पर उसे शीघ्र लगा लें। ध्यान रहे कि भूकंप आने पर खिड़की, अलमारी या भारी वजन या पंखे के नीचे बगल में नहीं छुपना चाहिए। छात्रा क्रिया में लिखेंगे सभी छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगी तथा शामपट कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में अंकित करेंगी। हमने यह शिक्षण बिंदु बच्चों को समझाया है, इसलिए शिक्षण विधि प्रविधि में लिखेंगे कथन विधि। और हमारा मूल्यांकन प्रश्न है भूकंप से किस प्रकार बचा जा सकता है। अब हम लिखते हैं पुनरावृत्ति प्रश्न। यह रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, मिलान कीजिए, सही गलत एक शब्द में उत्तर दीजिए या एक वाक्य में उत्तर दीजिए हो सकते हैं। हमारा प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। भूकंप या डैश पृथ्वी की सतह के हिलने को कहते हैं। भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में डैश क्रिया तेजी से होती है। भूकंप के कारण डैश की हानि होती है। अब हम लिखते हैं शामपट कार्य। इसके लिए हमें शामपट की तरह ही एक ब्लैक चार्ट अपनी पाठ्य योजना में चिपकाना होता है और उसमें ब्लैक बोर्ड की तरह ही एंट्रीज फिल करते हैं, जैसे विषय सामाजिक अध्ययन, प्रकरण भूकंप, कक्षा 6, दिनांक और कालांश आप अपने अनुसार ही लिखेंगे। भूकंप पृथ्वी की सतह के हिलने को भूकंप कहते हैं। हानि मकान नष्ट हो जाते हैं। भूस्खलन तेजी से होता है। सुनामी की समस्या। बचाव भूकंप आने पर भवनों से दूर हो जाएं। दरवाजे, खिड़की, पंखे आदि से दूर हो जाएं। हेलमेट हो तो पहन लें। अब हम लिखते हैं गृह कार्य। भूकंप को विस्तार पूर्वक समझाइए। भूकंप से किस प्रकार बचा जा सकता है बताइए। संदर्भ पुस्तिका NCERT द्वारा अनुमोदित कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।